आज की हमारी कहानी का शीर्षक है घर घर की कहानी। कहते हैं हर घर में दो कहानियाँ चलती हैं, एक जो सबको दिखती हैं और एक जो सिर्फ दीवारें सुनती हैं। बेटा अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। माँ सुशीला उसे टिफ़िन दे रही है। अमित कहता है, माँ आराम करना, और शालिनी मम्मी का ख्याल रखना। पत्नी शालिनी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ जी, आप बस चिंता मत कीजिए। अमित को क्या पता, उसके निकलते ही इस घर का चेहरा बदल जाता है। जैसे ही अमित बाहर निकलता है, शालिनी का चेहरा बदल जाता है। वो टीवी पर बैठ जाती है और माँ को कहती है, जाओ किचन साफ करो, फिर बाथरूम भी धोना। माँ धीरे से कहती है, बेटा मेरी कमर में दर्द है। शालिनी गुस्से में जवाब देती है, तो क्या मैं करूँ सब? मैंने नौकरानी थोड़ी बन रखी है। सुशीला चुपचाप सब करती और रोज़ अपने बेटे को फ़ोन पर कहती, सब ठीक है बेटा। एक दिन ऑफिस में बिजली चली जाती है और अमित जल्दी घर आ जाता है। दरवाज़ा खोलते ही देखता है माँ बाथरूम में झुकी हुई सफाई कर रही है और शालिनी फ़ोन पर हंसते हुए बातें कर रही है। अमित गुस्से में कहता है, माँ ये क्या कर रही है? और तुम? मैंने कहा था मम्मी का ख्याल रखना। शालिनी हकलाते हुए कहती है, वो मैं। अमित कड़कते स्वर में कहता है, अब तो मम्मी का ख्याल रखोगी, लेकिन मेरे कहने से नहीं, अपने किए का हिसाब देने के लिए। अगले दिन सुबह बहू किचन में बर्तन धो रही है। पसीना टपक रहा है। माँ आराम से सोफे पर बैठी है। अमित पास में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। शालिनी धीरे से कहती है, अमित ये काम तो मम्मी करती थी ना? अमित कड़क स्वर में अखबार नीचे रखते हुए कहता है, हाँ, लेकिन अब हर काम तुम करोगी, ताकि तुम्हें पता चले कि दर्द सिर्फ कमर में नहीं, दिल में भी होता है। शालिनी की आंखों में आंसू थे। माँ की आंखों में भीगे हुए लेकिन सख्त भाव थे। माँ धीरे से लेकिन मजबूती से कहती है, बेटा मैंने तो सोचा था बहू घर की बेटी बनेगी, नौकरानी नहीं। लेकिन जिस दिन उसने मुझे नौकरानी समझा, उस दिन से मैं बहू का सम्मान भूल गई। शालिनी रोते हुए कहती है, माँ मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। अमित सख्त लेकिन भावुक होकर कहता है, माँ माफ़ कर देंगी, लेकिन याद रखना एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।